हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, रिजल्ट आ चुका है और आप लोग एलजीआर स्टडी के साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किए हैं। कुछ दिनों में आपके काउंसलिंग के डेट भी आ जाएंगे, तो ऐसे में आप सभी बच्चों को अलर्ट करना हमारा काम है कि काउंसलिंग में या फिर काउंसलिंग के बाद जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हो या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के बच्चे हो या फिर पीई यानी जिसको पॉलिटेक्निक कहा जाता है, पॉलिटेक्निक के बच्चे हो। साथ ही साथ जिन बच्चों ने 12th पास आउट करके ऑनर्स या फिर किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया है, उनके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही काउंसलिंग का डेट आएगा तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन में जो आपका रोल नंबर है जिससे आपने एग्ज़ाम दिया है, साथ ही साथ फॉर्म में आपने जो नेम, कॉन्टैक्ट और जीमेल फिलअप किया था वो आपको फिर से फिलअप करना होगा। और इसी रजिस्ट्रेशन में आपको कोर्स और कॉलेज भी चॉइस करनी होगी। तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इसी रजिस्ट्रेशन में करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद क्या कीजिएगा, आप कुछ दिन वेट कीजिएगा। इसके बाद आएगा सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में यदि आपका नाम आता है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12th लेवल के बच्चों की। तो 12th लेवल के बच्चों को 10th और 12th दोनों का एडमिट कार्ड ले जाना होगा। 10th 12th का मार्कशीट, 10th और 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। साथ ही साथ सीएलसी भी ले जाना होगा, करैक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, और आधार कार्ड तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं। इतना तक हम रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक लेवल के बच्चों के लिए। तो मैट्रिक लेवल के बच्चों के लिए सिर्फ जो है 10th का एडमिट कार्ड, ये सारी जो 12th लिखे हुए हैं सिर्फ 10th की ही वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। और यहाँ पर सीएलसी की जगह पर आपको लगेगा एसएलसी, क्योंकि स्कूल में जो है सीएलसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सीएलसी का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप तो स्कूल से निकलेंगे तो आपको स्कूल का जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं DQI और SMQ, ये क्या है? ये कुछ स्पेशल बच्चों के लिए है। DQI का मतलब होता है डिसेबल कोटा। क्या होता है? डिसेबल कोटा। जो दिव्यांग हैं या फिर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये कोटा होता है। इनको जो है विकलांग सर्टिफिकेट देना होता है। और SMQ वाले बच्चे वो होते हैं जिनके पेरेंट्स में से मदर या फिर फादर कोई जो है गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनको एक अलग सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये दो कुछ स्पेशल बच्चों के लिए है, तो ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने 12th पास आउट करके किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया है, उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले उनको करना ये होगा कि उनको उस कोर्स से एडमिशन वापस लेना होगा, यानी कि वहाँ से लेना होगा उनको टीसी। उनको क्या लेना होगा? वहाँ से उनको लेना होगा टीसी, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये आप यदि 10th बेसिस पर करते हैं तो आपको अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कुछ कम डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 12th का डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लगेगा। और आप यदि 12th बेसिस पर करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। सिर्फ बात हो जाती है यहाँ पर टीसी और सीएलसी की। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस बार भी एलजीआर स्टडी से जुड़ करके बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे रैंक लाए हैं, तो उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे बच्चे यदि एलजीआर स्टडी के साथ अपनी यादों को हमेशा के लिए जोड़े रखना चाहते हैं तो वो एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं जिसमें वो ये बताएं कि उनका नाम क्या है, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, साथ ही साथ कौन सा रैंक जो है प्राप्त किया है। तो ये सारी चीज़ें करके एक शॉर्ट वीडियो आप यदि बना करके भेजते हैं तो हमें भी हमेशा ये गर्व रहेगा कि हमारे बच्चे इस साल के ये बच्चे सारे थे जो कि काफ़ी अच्छे रैंक लाए। आप सभी बच्चे यदि वीडियोज़ भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7479823598। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नंबर से, और व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल नंबर है वो भी यही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।